अब आपको प्रताप सारंगी के चोटिल होने का एक और वीडियो दिखाते हैं। इसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिरकार संसद में उस समय क्या हुआ था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था जब प्रताप सारंगी को चोट लगी थी। तो उनके साथ कई सांसद मौजूद थे, उनके चोट को देख रहे थे और उसी समय एक सांसद राहुल गांधी को लेकर आए, राहुल गांधी को दिखाया कि आखिरकार क्या हुआ है वहां पर। और जब प्रताप सारंगी को राहुल गांधी ने देखा तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने धक्का नहीं दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे वो मौके से चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने धक्का नहीं दिया, मुझे ही धक्का दिया गया था। और देखिए निशिकांत दुबे आपको दिख रहे होंगे, वो लगातार राहुल गांधी को लेकर कह रहे थे कि आपने धक्का दिया, आप गुंडागर्दी करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत भी जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए तस्वीरें लगातार आ रही है, कई वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं उस इंसिडेंट्स को लेकर, उस पूरी चीज को लेकर, धक्का मुक्की को लेकर। राहुल गांधी का एक ताजा वीडियो भी सामने आया जिसमें कहा गया कि देखिए राहुल गांधी वहां पर आए, उन्होंने उनको देखा और उसके बाद वो ये कहकर चले गए कि उनको भी धक्का दिया गया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या स्पष्टीकरण इस मामले को देकर दिया जा रहा है? नहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से जैसे बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जगह कम थी और वहां पर ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, उसी में हल्की कहीं से धक्का आया और उस धक्के से, राहुल गांधी के धक्के से किसी को धक्का लग सकता है। जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी आरोप लगा रही है कि जब राहुल गांधी मकर द्वार में भीतर जा रहे थे तो वहाँ पर बीजेपी सांसदों ने उनसे धक्का मुक्की की, उनको रोकने की कोशिश की। निर्दलीय सांसद जो कांग्रेस के सहयोगी हैं पप्पू यादव, उनका कहना है कि राहुल गांधी को वहां पर गुंडा करके बीजेपी सांसदों ने कहा। प्रियंका गांधी की ओर से कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा कि प्रियंका गांधी से धक्का मुक्की की गई। प्रियंका गांधी ने बयान दिया है कि अब ये लोग महिलाओं से डरने लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो खत लिखा है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के जो सांसद हैं लोकसभा के, वो स्पीकर के पास गए, उन्होंने कहा राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई। तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो पूरे जगह चप्पे ठीक है। कुमार विक्रांत, आपको रोकना चाहेंगे, अश्विनी वैष्णव क्या बोल रहे हैं तुरंत सुन लेते हैं। हमेशा से बाबा साहेब अंबेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है। और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई लगाव नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, आपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने सुना और उनकी तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया। देखिए, अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस बीच हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी जी और अंकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा, देखिए जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दो सांसद का चोटिल हो जाना और इनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत। लेकिन अभी ये दो अलग अलग बातें आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई मैंने कोई धक्का नहीं दिया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और उसके बाद हमारे सांसद चोटिल हो गए। देखिए, मैं पत्रकार होने के नाते इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ये कहूं कि राहुल गांधी ने ये काम किया है या नहीं किया है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, क्योंकि जांच में हमने नहीं की है, हम तो वीडियो फुटेज देख रहे हैं। सवाल, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा दरअसल ये है क्या अमित शाह ने अंबेडकर की बेहुरमती की संसद के अंदर या नहीं की। उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। एक बात याद दिला दूं मैं आपको, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब थी, उनके एक मंत्री थे अरुण शौरी, उन्होंने किताब लिखी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। ये कौन था? ये अंबेडकर के खिलाफ अरुण शौरी की किताब थी, उसके बावजूद वो मंत्रिमंडल में बने रहे। कभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिसोन नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस मामले में एक ही पलड़े पर हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी का उत्थान नहीं होता, अगर कांशीराम बहुजन समाज को इकट्ठा नहीं करते, तो न कांग्रेस अम्बेडकर को नाम लेती और न भारतीय जनता पार्टी नाम लेती। ये सब झूठे एक तरह से नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 1984 के दशक से जी, तो बहुजन समाज पार्टी ने, ये कांशीराम ने दलितों को इकट्ठा किया, उसके बाद मजबूरी हो गई इन दोनों पार्टियों की, और इन दोनों पार्टियों की नहीं, कम्युनिस्टों की भी, कि अंबेडकर को उनका ड्यू देते। आज ये बार बार जो फूट के निकल आती है बात,
दरअसल अमित शाह कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, अंबेडकर पर हमला नहीं कर रहे थे संसद में, लेकिन उनका जो टोन था उससे पता चल गया कि उनके भीतर किस तरह की भावनाएं हैं। अंबेडकर 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 नाम लेते हो, भगवान का नाम लेते, तो ये जो मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, इससे जाहिर होता है, इसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कि अंबेडकर के लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा कोई इज्जत नहीं थी। अगर वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स ये लिख सकते हैं अरुण शौरी, इसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बने रह सकते हैं, तो कौन जवाब देगा इसका? ये अंबेडकर की पूजा उजा करना छोड़ दीजिए, दलित समाज को उसका ड्यू मिलना चाहिए, इसके लिए लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है राजेश जी, अंबेडकर पर सारा फोकस था अब तक, जिसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आ गई थी और कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि अंबेडकर के बयान को लेकर अमित शाह को घेरने की, लेकिन ये पूरा फोकस शिफ्ट होकर धक्का मुक्की पर आ गया और जिस तरह की तस्वीरें आई वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। अकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। अकुश जी, ये जो टाइमिंग है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब असलियत तो सीसीटीवी जितने भी सामने आएंगे, जांच आगे बढ़ेगी तब सामने आएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब आज के बाद से संसद एक बार फिर से हंगामा देखेगी और कामकाज ठप रहेगा। मैं सच बताऊं, जो हमारे मित्र राजेश जोशी कह रहे थे कि पत्रकार हूं, तो पत्रकार होने के नाते मुझे बहुत साफ साफ दिख रहा है। साफ ये दिख रहा है कि पहली बात तो आपकी बात बताते हैं, संसद तो अब चलनी नहीं है। 22 तारीख तक के मामला है, उसके बाद तो वैसे ही खत्म हो जाए। 2-3 दिन का मामला है, 2 दिन का, अब वो इसी हुल्लड़ हंगामे में खत्म हो जाएगी। दरअसल जो अंबेडकर जी को जो ड्यू मिलना चाहिए था, वो उसकी ना मिलने की शुरुआत नेहरू के जमाने से शुरू हो गई थी। और जिस किताब का उल्लेख राजेश जी कर रहे थे, उसके मैं उनकी बात का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो खुद अंबेडकर जी ने लिखी हैं, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर बीती हुई चीजों को लिखा है कि किस तरीके से उनको दरकिनार किया गया, किस तरीके से उनको किनारे बैठाया गया, किस तरीके से उनके खिलाफ साजिशें रची गई। और भारतीय जनता पार्टी तय है कि वो ये कहेगी हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने अपने सहयोग से भारत रत्न दिलाया है। बहुत सारी बातें जो पिछले कई दिनों से चल रही, तो उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो ये लेकिन दूसरा सच यही है कि जो वर्ग है, दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको उसका ड्यू नहीं मिलता है और उसके लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल नाटक करते हैं। आज नीली कमीज पहन करके राहुल गांधी आए, पहली बार जिंदगी में नीली कमीज पहनी होगी, पहली बार उन्होंने इस तरीके से किया होगा। आज तक तो टी शर्ट नहीं कभी नीली पहने देखा हमने उन्हें। तो सफेद थे, शांति के प्रतीक थे, आज वो नीला रंग लेकर के, जय भीम लेकर के आ गए। तो क्या है, ये सब सिर्फ नाम का इस्तेमाल करने की राजनीति है। ये वैसे ही है जैसे परसों नरसों प्रियंका गांधी झोला लटका के आ गई थी, पहले दिन फलस्तीन का, दूसरे दिन बांग्लादेश का। वो बात दूसरी कि उनका क्रम उल्टा गया।